श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम सीताराम। दीन दयाल बिरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम बोलो जय श्री राम। एहि कर होई परम कल्याणा, सोई करहु अब कृपा निधाना। विप्र गिरा सुनि परहित सानी, एवमस्तु इति भई न भवानी। हे कृपा निधान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्रह्मांड की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवमस्तु ऐसा ही हो। यद्यपि किन्न एहि दारुण पापा, मैं पुण्य दिन कोप करी शापा। तदपि तुम्हारी साधुता देखी, करी हूं एहि पर कृपा विशेषी। यद्यपि इसने भयानक पाप किया है और मैंने भी इसे क्रोध करके शाप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। क्षमाशील जे पर उपकारी, ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी। मोर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि, जन्म सहस अवश्य यह पाइहि। हे द्विज, जो क्षमाशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा साप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा। जन्मत मरत दुसह दुख होई, एहि स्वल्पौ नहीं व्यापी सोई। कवन जन्म मिटी ही नहीं ज्ञाना, सुनहि शूद्र मम वचन प्रवाना। परंतु जन्मने और मरने में जो दुसह दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी न व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। रघुपति पूरी जन्म तव भयऊ, पुनितय मम सेवा मन दयऊ। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। प्रथम तो मेरा जन्म श्री रघुनाथ जी की पूरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पूरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। सुनु मम बचन सत्य अब भाई, हरितोषण व्रत द्विज सेवकाई। अब जन कर ही विप्र अपमाना, जान सुसंत अनंत समाना। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। अब कभी ब्राह्मण का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवान ही के समान जानना। इंद्रकुलीश मम सुल विशाला, काल दंड हरि चक्र कराला। जो इन कर मारा नहीं मरई, विप्रद्रोह पावक सो जरई। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोह रूपी अग्नि से भस्म हो जाता है। अस विवेक राख्यूं मन माही, तुम कह जग दुर्लभ कछु नाही। और एक आशीषा मोरी, अप्रतिहत गति हो यही तोरी। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहां जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा पा सकोगे। सुनी शिव बचना हरसी,
गुरु एवमस्तु इति भाषि मोहि प्रबोधि गयो गृह शंभु चरण उर राखी प्रेरित काल बिंधि गिरी जाय भयउ मैं ब्याल पुनि प्रयास बिनु सो तनु तजऊ गए कछुकाल जोई तनु धरऊं तजऊं पुनि अनायास हरिजान जिमिनु तन पट पहिरई नर परि हरहि पुराण शिव राखी श्रुति नीति अरु मैं नहीं पावा क्लेश एहि विधि धरऊं विविधि तनु ज्ञान न गयऊ खगेश दीन दयाल बिरधु संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी जय श्री राम बोलो जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम कष्ट के मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरि वाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देता है और नया पहन लेता है। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। त्रिजग देव नर जोई तनु धरऊं तह तह राम भजन अनुसरऊं एक सूल मोहि बिसरन काऊ गुर कर कोमल सील सुभाऊ तिर्यक योनि पशु पक्षी देवता या मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता वहां उस शरीर में मैं श्री राम जी का भजन जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक सूल मुझे बना रहा। गुरु जी का कोमल सुशील स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता। अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा। चरम देह द्विज कै मैं पाई सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाई खेलऊं तहूं बालक कन मीला करऊं सकल रघुनायक लीला। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बताते हैं। मैं वहां ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता तो श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता। प्राण भय मोहि पिता पढ़ावा समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा मन ते सकल वासना भागी केवल राम चरण लय लागी। श्री राम मेरे राम। सयाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन में सारी वासनाएं भाग गईं, केवल श्री राम जी के चरणों में लौ लग गई। कहु खगेश अस कवन अभागी खरि शिव सुरधेनु ही त्यागी। प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। हे गरुड़ जी, कहिए ऐसा कौन भागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गद्दी की सेवा करेगा।
प्रेम में मग्न होने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गयूं भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पावऊं, आश्रम जाई जाई सिरु नावऊं। जब पिता माता कालवश हो गए, मर गए, तब मैं भक्तों की रक्षा करने वाले श्री राम जी का भजन करके लिए वन में चला गया, करने के लिए वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम पाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। बुझऊं तिन्हई राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगनाहा। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसादा। हे गरुण जी, उनसे मैं श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछता, वे कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुणानुवाद सुनता फिरता। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वत्र अबाधित गति भी, अर्थात मैं जहां चाहता वहीं जा सकता था। छुटी त्रिविधि इशना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाढ़ी। राम चरण बारिज जब देखों, तब निज जन्म सफल करी लेखों। मेरी तीनों प्रकार की पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गईं और हृदय में एक यही लालसा अत्यंत बढ़ गई कि जब श्री राम जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं। जेहि पूछऊं सोई मुनियस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय आहई। निर्गुण मत नहीं मोहि सोहाई, सगुण ब्रह्म रति उर अधिकाई। जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता। हृदय में सगुण ब्रह्म पर प्रीति बढ़ रही थी। गुर के बचन सूरति करी, राम चरण मनु लाग। रघुपति जस गावत फिरऊं, छन छन नव अनुराग। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आशीन। देख चरण सिरुनायऊं, बचन कहऊं अति दीन। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री राम जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लोमस मुनि बैठे थे। उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। सुनि मम बचन विनित मृदु, मुनि कृपाल खगराज। मोहि सादर पूछत भये, द्विज आयहु केहि काज। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान। सगुन ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूं भगवान। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवान, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए।
तब सुनी मुनीश रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा। ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जानी। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रघुनाथ जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कहीं। फिर वे ब्रह्मा ज्ञान परायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर लागे करन ब्रह्म उपदेशा, अज दैत्य अगुण हृदयेसा। अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गम्य अखंड अनूपा। ब्रह्म का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य अखंड और उपमा रहित है। मन गोतित अमल अविनाशी, निर्विकार निरवधि सुख राशि। सोतय ताहि तोहि नहीं भेदा, बारी बीच इव गावहि बेता। बेदा वह मन और इंद्रियों से परे निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं कि वही तू है, अनंतत्वमसि, जल और जल की लहर की भांति उसमें और तुझ में कोई भेद नहीं है। विविधि भांति मोहि मुनि समुझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। पुनि मैं कहूँ नाई पद सीसा, सगुन उपासन कहूँ मुनीषा। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्म की उपासना कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, कीमि बिल गाई मुनिष प्रवीणा। सोई उपदेश कहु करि दाया, निज नयन नि देखो रघुराया। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो रही है, उसी में रमा रहा है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है। आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए, जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। भरी लोचन बिलो की अवधेशा, तब सुनी हूं निर्गुण उपदेशा। मुनि पुनि कही हरि कथा अनूपा, खंडी सगुन मत अगुण निरूपा। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ को देखकर तब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का विरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत कर दूरी, सगुण निरूपं करी हठ भूरी। उत्तर प्रति उत्तर मैं किन्हा, मुनि तन भय क्रोध के चिन्हा। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर काटकर बहुत हट करके सगुण का निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, इससे मुनि के शरीर में क्रोध के चिन्ह उत्पन्न हो गए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञान इनके दिए। अति संघर्षण जो कर कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो
उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। बारंबार शकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविधि अनुमान। क्रोध की दैत्य बुद्धि बिनु दैत्य की बिनु अज्ञान, माया बस परिच्छिन्न जड़ जीव की ईश समान। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भार। जय श्री राम बोलो जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम। जय जय श्री राम। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना दैत्य बुद्धि के क्रोध कैसा, और बिना ज्ञान के क्या दैत्य बुद्धि हो सकती है। माया के वश रहने वाला परिच्छिन्न जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है। कबहु की दुख सब करहित ताके, तेहि की दरिद्र परस मनि जाके। परद्रोही की होहि निशंका, कामी पुण्य की रहि अकलंका। सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है। जिसके पास पारस मणि है, उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है। दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं, और कामी क्या कलंक रहित बेदाग रह सकता है। बंस की रह द्विज अनहित किन्हे, कर्म की होहि स्वरूप ही चिन्हे। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की परत्रिय गामी। ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है। स्वरूप की पहचान आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति पूर्वक कर्म हो सकते हैं। दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हुई है। परस्त्री गामी क्या उत्तम गति पा सकता है। भव की परहि परमात्मा बिंदक, सुख की होहि कबहु हरि निंदक। राजु की रहई नीति बिनु जाने, अग की रहई चरित हरि चरित बखाने। परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है। श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं। पावन जस की पुण्य बिनु होई, बिनु अघ अजम की पावई कोई। लाभ की कीछु हरि भगति समाना, जहि गावहि श्रुति संत पुराना। बिना पुण्य के क्या पवित्र यश प्राप्त हो सकता है। बिना पाप के भी क्या कोई अपयश पा सकता है। जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है। हानि की जग एहि शम किछु भाई, भजियन राम ही नर तनु पाई। अघ की पिसुनता शम कछु आना, धर्म की दया सरीस हरि जाना। हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री राम जी का भजन न किया जाए। चुगलखोरी के समान क्या कोई दूसरा पाप है। और हे गरुड़ जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है। एहि विधि अमिति जुगति मन गुनऊ, मुनि उपदेशन सादर सुनऊ।
पुनि पुनि शगुन पक्ष में रोपा, तब मुनि बोले बचन सकोपा। इस प्रकार मैं अनगिनत युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का वध पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोधयुक्त वचन बोले, मूढ़ परम सिख देव न मानसी, उत्तर प्रत्युत्तर बहु आनसी। सत्य वचन विश्वास न करही, बायस इव सबही ते डरही। अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूं तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर उपयुक्तर दलीलें लाकर रखता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपति हो ही पक्षी चंडाला। लिन्न श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता आई। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हठ है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के शाप को सिर पर चढ़ा लिया, उससे मुझे न कुछ भय हुआ न दीनता ही आई। तुरत भयऊ मैं काग तब, पुनि मुनि पद सिरुनाई। सुमिरि राम रघुवंश मनि, हर्षित चलऊं उड़ाई। उमाज राम चरन रत, विगत काम मद क्रोध। निज प्रभु मैं देखई जगत, के ही सन करही विरोध। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरउनाथ मम संकट भारी। जय श्री राम। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ गया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री राम जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे किससे वैर करें। सुनु खगेश नहीं कछुर सिदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। कृपा सिंधु मुनि मति करि भोरी, लिन्हि प्रेम परीक्षा मोरी। कागभुसुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं। रघुवंश के विभूषण श्री राम जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को भोली करके भुलावा देकर मेरे प्रेम की परीक्षा। कथा विसर्जन होता है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। सियापति रामचंद्र शंकर जी उमा, जय श्री सीताराम जी हरि। जय जय हनुमान, जय जय सिया राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव शिव।